Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the numerical problems, and also we completed the second chapter of the unit magnetic field effect of electric current. So students, today we are going to start the third chapter of this unit, that is magnet and earth magnetism. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मैग्नेट एंड हाउ अर्थ बिहेव एज मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ओके, कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तो बेटा वैसे आपने छोटी क्लासेस में किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है कि कोई मैग्नेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, तो फिर भी हम बेसिकली दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेट कि एक मैग्नेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेट, तो बस बेटा सिंपली देखा जाए, देखो अगर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस है तो अगर उसके पास हम मैग्नेट लेकर आएँ तो मैग्नेट क्या करेगा, उस सबस्टांस को अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टांस। इट मीन्स अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के नज़दीक मैग्नेट लेकर आएँ तो वो क्या करेगा, मैग्नेट उस मैग्नेटिक सबस्टांस को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टांस, ओके, तो दैट इज अट्रैक्टिव नेचर। सेकेंड वन है, इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट विल कम टू रेस्ट पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वेरी गुड, ये तो सभी को पता है भाई। इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम क्या करें भाई, किसी थ्रेड के साथ अगर मैग्नेट को टाइट करके अगर हम सस्पेंड कर दें, तो इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड या सस्पेंडेड इट विल कम टू रेस्ट, इट विल कम टू रेस्ट, इट विल कम टू रेस्ट। जब ये रेस्ट में आएगा तो किस तरफ रुकेगा कि भाई, इट विल कम टू रेस्ट पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। विच डायरेक्शन बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ये रुकेगा। ओके, तो अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये किस तरफ आके रेस्ट में आके रुकेगा, इट विल कम टू रेस्ट पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई थ्रेड है, इसके साथ किसी मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ आके रुकेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। मैग्नेट ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल, डाइपोल मतलब बेटा जिसके दो पोल हों। देखो देखा जाए, हम देखो प्लस चार्ज को अलग लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, माइनस चार्ज को अलग सेपरेट कर सकते हैं, बट मैग्नेट के केस में बेटा ऐसा नहीं है। चार्ज तो आइसोलेट एग्जिस्ट कर सकता है बट मैग्नेट आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किसी भी मैग्नेट के हम कितने ही स्मॉल से स्मॉल पीसेज में उसको डिवाइड कर लें तो वो मैग्नेट हमेशा क्या करेगा भाई, दो ही पोल बढ़ेंगे उसके, नॉर्थ साउथ। अगर इस मैग्नेट के हम और स्मॉल पार्ट में डिवाइड करें तो नया जो छोटा मैग्नेट बनेगा उसके कितने पोल होंगे भाई, नॉर्थ साउथ पोल, और छोटा काट ले तो क्या बढ़ेगा, नॉर्थ साउथ पोल। तो इट मीन्स मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल, इट नेवर, इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट नेवर एग्जिस्ट एज मोनोपोल, तो मैग्नेट का कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लाइक पोल रिपेल each other and unlike pole attract each other। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक जो पोल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक पोल रिपेल ईच अदर, बट लाइक पोल रिपेल ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या बोला इसने, कहते हैं कि लाइक जो पोल है दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ बेटा, एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। ओके, इसके नज़दीक अगर मैं एक नॉर्थ पोल और लेके आता हूँ तो दोनों क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये लाइक पोल है। बट अगर मैं कहता हूँ बेटा इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या बेटा साउथ पोल है, अब इन दोनों को नज़दीक लेकर तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों, क्योंकि दीज आर द अनलाइक पोल एंड दीज आर द लाइक पोल। तो ठीक है, ये तो वही नेचर हो गया, जैसे लाइक चार्जेज
रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही नेचर है ये भी मैग्नेट का भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, चार्ज केस में आपने किसके बारे में बात की थी, कूलम्ब फोर्स के बारे में बात की थी, बट यहाँ पे है ना हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। देखो मान लीजिए कि ये मैग्नेट है बेटा, ओके, साउथ नॉर्थ, तो इसकी एक स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है इसकी एक स्ट्रेंथ, इस पोल की भी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इसकी भी अपनी एक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसको। इट मीन्स इस पोल की अपनी अट्रैक्ट या रिपेल करने की दूसरे मैग्नेट की कोई पावर है, इस नॉर्थ पोल की भी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की पावर है। उस पावर ऑफ द पोल को क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी मैं एम से लिखता हूँ, इसकी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मैं एम से लिखता हूँ। तो हर पोल की अपनी एक क्या होती है भाई, पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो लेट्स से वंस अगेन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास दो पोल है बेटा, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या भाई आपका साउथ पोल है। ठीक है, चाहे ये दोनों आपस में अगर अलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक है तो ये रिपेल कर लेंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन है बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, तो वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। मान लीजिए इस पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, इसकी भी स्मॉल एम है भाई, दोनों के बीच में सेपरेशन मान लीजिए बेटा आर है। तो वो कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन आएगी दो पोल के बीच में, देखो ये अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, सेम होते तो क्या होती है भाई, रिपल्सन होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बेटा साउथ पोल लेता हूँ, इधर साउथ पोल लेता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ क्या आती है भाई, रिपल्सन आती पोल स्ट्रेंथ के साथ विद डिस्टेंस आर। तो इन दोनों के बीच में चाहे फोर्स अट्रैक्टिव लगे या रिपल्सिव लगे, तो वो जो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लगेगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों की अगर पोल स्ट्रेंथ सेम है तो मैंने एम ले लिया बेटा, अगर डिफरेंट है तो M1 M2 ले लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर M1 है तो इसकी कितनी आ जाएगी, M2। तो ये M1 ये M2, तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है बिटवीन द टू पोल्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। M1 इज द रिप्रेजेंट द पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेट, M2 रिप्रेजेंट द पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड मैग्नेट। और आल्सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट मींस जितना डिस्टेंस ज़्यादा पे दो मैग्नेट होंगे उतना ही उनके बीच में फोर्स कम लगती है, एक्सर्ट करती है। तो इन साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इकट्ठा कर दूँ दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोल देते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट आया यहाँ पे, और ये क्या बेटा M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका ये आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज म्यू नॉट क्या बेटा यहाँ पे, परमेबिलिटी, क्या भाई यहाँ पे परमेबिलिटी है। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पोल्स विच इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट समझ में आया होगा। अब हम कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना टॉपिक जो है आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब आपको एक बात पता लगी बेटा, दो मैग्नेट के बीच में चाहे अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है, दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इधर क्या आएगा बेटा बताना, बिल्कुल सिंपल है, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा बताना मुझे उसमें क्या था भाई, यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड में तो अलग, चलो बाद में बात करते हैं। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दो पोल मैग्नेट के बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब दो डेफिनेशन और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। वन इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स अब याद करो यूनिट नंबर फर्स्ट वहाँ पे आया था बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, बिल्कुल बेटा सिंपल है, वही बातें आई, बस जो यूनिट फर्स्ट थी ना उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहाँ पे चार्ज के बारे में बात की है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे भाई, मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेट के क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पे तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे चार्ज के बारे में बात करेंगे बस सिंपली। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ। दो पोल है मान लीजिए अनलाइक पोल है, वन इज नॉर्थ वन इज साउथ। ओके, उनके पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, मतलब इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए 12। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, अगर याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वन इज प्लस क्या हो, वन अनदर इज माइनस क्या हो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस।
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, टू अपोजिट पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पे तो देखो पोल स्ट्रेंथ की टर्म में डिफाइन किया, या हमने चार्ज की टर्म में डिफाइन किया, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो दैट इज वेरी सिंपल बेटा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल तो हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसी से समझ में आ जाएगा। तो देखो लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, सेपरेशन दोनों में कितनी है भाई, मान लीजिए 2L है। तो क्या करेंगे हम, तो अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट करें किसकी, एक कोई भी पोल स्ट्रेंथ ले लो, मान लीजिए एक पोल स्ट्रेंथ ले ली, मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज़ 2L। ठीक है बेटा। उसमें क्या किया था, अगर देखा जाए पिछले वाले उसमें फर्स्ट यूनिट में हमने मान लीजिए चार्ज माइनस क्या होता है, ये प्लस क्या होता, ये चार्ज बेटा, ये डिस्टेंस 2L। तो याद करो बेटा, वहाँ पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था दैट इज बी, उसको क्या किया था बेटा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। और यहाँ पे क्या किसकी मल्टीप्लाई किया, चार्ज की जगह पे क्या रिप्लेस किया, जस्ट पोल स्ट्रेंथ रिप्लेस किया, बिल्कुल ईजी है। और आल्सो यू नो जो एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब भी हम दिखाएंगे ना, तो देखो फिक्स होती है, मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ दिखानी है आपने। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या दिखाई थी आपने, माइनस क्या टू प्लस क्या हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है बेटा, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये जो दो टर्म हमने आज डिफाइन की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं बेस पे हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।